Hi friends, my name is Varun Avasthi and welcome to our YouTube channel। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताऊँ तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में काम करती है। अगर मैं आपसे थोड़ा डिटेल में बात करूँ कि ये किस फील्ड में काम करती है, तो जब 2G टेक्नोलॉजी आई थी, जब जीएसएम की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, तो 2000 में इस कंपनी ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए। सिमिलरली जब 2011 में 3G की टेक्नोलॉजी आई, तो इस कंपनी ने वहाँ पे भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब 5G की टेक्नोलॉजी जब इंडिया में आ रही है, तो ये कंपनी उसमें काम कर रही है। बेसिकली ये कंपनी काम करती है आपके नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। अब अगर मैं टाइप ऑफ ड्राइव की बात करूं तो वो एक वर्चुअल ड्राइव कंडक्ट करती है कंपनी। अब अगर मैं स्ट्रीम रिक्वायर्ड की बात करूं तो वो है BE BTech इन सर्किट ब्रांचेस और ME MTech इन सर्किट ब्रांचेस। अब सर्किट ब्रांचेस क्या होती हैं? सर्किट ब्रांचेस मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्रांचेस होती हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, फिर आपकी हो गई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर आपकी हो गई IT इंजीनियरिंग जो होती है, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इंजीनियरिंग होती है। तो ये होती हैं सर्किट ब्रांचेस। अब अगर मैं आपसे इस कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो वो है 60% थ्रू आउट, जो कि काफ़ी लो है, मतलब काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करूं जो पोजीशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है, तो वो है एक ट्रेनी की। अब स्किल रिक्वायर्ड की बात करते हैं। जो कंपनी ने स्किल मेंशन की है अपने नोटिफिकेशन में, वो बेसिकली है गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए बच्चे की, गुड लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए बच्चे की। अब प्रोग्रामिंग स्किल्स में खासकर मेंशन किया है कि आपको किसी भी एक लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके मतलब पकड़ होनी चाहिए। मतलब आपको भले वो जावा आती हो आपको, चाहे पाइथन आती हो, चाहे आप C++ में काम करते हो, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, ये कंपनी ने मेंशन किया है। कंपनी ने नीचे मेंशन किया है कि एबिलिटी होनी चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, और साथ ही साथ टीम में, ग्रुप में काम करने की। और अब जो लास्ट में जो स्किल मेंशन किया है वो है कि जो कैंडिडेट है वो रेडी होना चाहिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने में और लर्न करने के लिए और उसके साथ वर्क करने के लिए। तो ये कुछ स्किल्स थे जो कंपनी को रिक्वायर्ड हैं एक कैंडिडेट से। अब अगर मैं आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस से वाकिफ़ कराऊं तो वो काफ़ी इजी सिलेक्शन प्रोसेस है इस कंपनी का। इसमें सिर्फ 2 राउंड हैं। पहला है एक टेस्ट, जो कि आपके एस्पायरिंग माइंड जो प्लेटफॉर्म है, एमकैट का जो प्लेटफॉर्म है, उसमें कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली उसमें जो टॉपिक होंगे वो होंगे लॉजिकल, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, और थोड़ी सी आपको आएगी एक या दो कोड दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए। पर मैं आपको बोल दूं कि अगर आपसे कोड 50% भी सोल्व होता है, दोनों कोड या फिर एक कोड भी आपसे सोल्व होता है, तो अभी आप डरे ना है। ये कंपनी उसको भी कंसिडर करती है, बिकॉज कंपनी का बेसिक अप्रोच ये होती है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, वो लॉजिकल, आपकी थिंकिंग कैसी है वो चेक करती है, आपने कैसा लॉजिक लगाया है वो चेक करती है। तो टेस्ट काफ़ी इजी होता है। अब अगर मैं आपसे सेकंड राउंड की बात करूं तो वो है एक पर्सनल इंटरव्यू। जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और आपको साथ ही साथ एक मेल आ जाएगी। तो जो इंटरव्यू है, अब अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो वो चलता है आपका 45 मिनट से 1.5 घंटे तक आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। और उसमें बेसिकली 2 इंटरव्यूअर होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं वो, और ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डीएस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, नेटवर्किंग रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो जब मैंने स्किल रिक्वायर्ड में आपसे बात की थी कि कंपनी चाहती है कि आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए, तो वो कंपनी इंटरव्यू के दौरान आपसे, इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, और आपको उस टाइम स्क्रीन शेयर करके आपको वो प्रोग्राम देंगे, वो सॉल्व करने होंगे। अब प्रोग्राम एज पर कोई
काफ़ी बड़ा फिबोनाची या फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऐसा प्रोग्राम नहीं देंगे। वो आपको बेसिक प्रॉब्लम जो होगी वही देंगे, पर उसको भी कॉम्प्लिकेट करेंगे। मीन्स अगर आप पाइथन में हैं तो आपको पूछेंगे लिस्ट टपल इम्प्लीमेंट करके बताएं, डिक्शनरी इम्प्लीमेंट करके बताएं। जब आपने इम्प्लीमेंट कर दी तब वो उसकी भी डेप्थ में जाएंगे। तो काफ़ी इजी प्रोसेस होता है, बस काफ़ी लेंथी होता है। अब जो ऊप्स और डीएस के बेसिक्स हैं वो हमेशा क्लियर करके जाएं इंटरव्यू देने से पहले। और नेटवर्किंग एज सच वो इतना डीप में नहीं पूछते हैं, डेप्थ में नहीं पूछते हैं, पर वो इजी होती है नेटवर्किंग। बेसिक बेसिक अगर आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। पर प्रोग्रामिंग स्किल आपने जो मेंशन की है उसमें आपका अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके आपके हर टॉपिक आपने कवर किया होना चाहिए। आपको सब कुछ आपको रिवाइज होना चाहिए उस टाइम पे। और वो आपसे प्रोग्राम रन भी करवाते हैं उस टाइम पे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि वो आपसे सीक्वल के प्रोग्राम या सीक्वल की क्वेरीज भी रन करवाते हैं। अगर मैं जॉब लोकेशन की बात करूं तो जॉब लोकेशन जो है वो है बेंगलोर, नोएडा और चेन्नई। अब अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो इस कंपनी में कोई भी बॉन्ड नहीं है। अब जो मेन बात है वो आती है पैकेज पे। पैकेज कितना है कंपनी का? तो कंपनी ने मेंशन किया है कि जब स्टाइपेंड होगा जो कि होगा आपका 10 to 11 मंथ्स के लिए, वो होगा विद इन 25 to 30 के पर मंथ। 25 मीन्स 25,000 बीटेक वालों के लिए पर मंथ। और 35 35 नहीं 30,000 आपका एमटेक स्टूडेंट्स के लिए होगा। अब सैलरी की बात करता हूँ तो वो होगी आपकी अराउंड 6 to 7 लाख पर एनम, जो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का नाम काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कुछ टिप की इस कंपनी के रिलेटेड, तो कंपनी जो आती है वो बेसिकली ऐसा है कि कंपनी कई बार एक ही कॉलेज में 2 से या 3 बार भी आ जाती है रिपीट होके। तो अगर आप सोचते हैं कि आपका पहली बार आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, आपका नाम नहीं आया, तो होप ना छोड़ें। इस कंपनी में अगर आपको जाना है तो आप सेकंड टाइम भी आ सकती है कंपनी और आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में वही कैंडिडेट अपनी प्रेफरेंस दिखाएं जिनको नेटवर्किंग साइड में इंटरेस्ट है काफ़ी। अगर आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है, आपको नेटवर्किंग के बारे में सीखना है, तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट है। तो यही था आज की इस वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी कंपनी के रिलेटेड, किसी भी प्लेसमेंट प्रोसेस के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। या फिर आप हमें हमने अपनी मेल आईडी मेंशन की है, आप उस पर भी हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।